एवरीवन, स्वागत है जी सबदा अरोड़ा क्लासेस दे ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म ते। सो हाँ जी, आई होप सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो सबने अपनी 4:30 वाली क्लास भी लगा ली होनी है। तो बच्चे 4:30 ਆਪਾਂ डेली की कर देंगे MCQs कर दे मैथ्स एंड पैडागोजी दे। तो प्लस हुण मैं स्टार्ट की हैगी 100 इंपोर्टेंट MCQs। तो जेडे स्टूडेंट्स नूं नहीं पता है, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो 100 MCQs शुरू किए है। सीटेट नज़दीक है, जिवें कि आपां नूं पता ही है। तो सीटेट दे लई मोस्ट इंपोर्टेंट जेडे 100 MCQs है उसकी मेरी प्ले लिस्ट बन गई है, जिस दे विच आपां ने कुछ MCQs कर लिए, कुछ कर रहे हैं। तो जिन्होंने प्रीवियस वाले नहीं देखे तो प्लीज़ जाओ वो प्ले लिस्ट नूं चैक करो एंड आपदे MCQs नूं कवर करो, सो दैट थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो तुसीं सीटेट दे लई रेडी हो जाओ। प्लस इस क्लास दे विच आपां बच्चे पैडागोजी दे डिटेल लेक्चर्स करते हैं। 4:30 ते आपां पैडागोजी दे MCQs लगाने आ। तो इस क्लास दे विच मैं तुहानूं डिटेल दे विच करानी है, जिहदे विच आपां ने पहले ही कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए। उसदी भी प्ले लिस्ट बनी हुई है यूट्यूब ते, सेम ऐप ते। सो यूट्यूब ते तुसीं की है प्ले लिस्ट चैक कर सकते हो, वैन हिल कर सकते हो। वैन हिल ते आपां नूं पता ही यार हर बार 1 या 2 क्वेश्चन नॉर्मली पूछ लेंदे हैं। प्लस प्लेस ऑफ मैथमैटिक्स इन करिकुलम NCF ते बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड NCF एक ऐसा जिहा सब्जेक्ट है जो हर एक दे लई इंपोर्टेंट है, हर एक सब्जेक्ट दे लई इंपोर्टेंट है, चाहे तुसी कोई भी करना हैगा, चाहे तुसी साइंस का देना है, मैथ्स का देना है, साइको का देना है। सो हर एक दे लई इंपोर्टेंट रहेगा NCF। तो अज आपां बच्चे करांगे इवैल्यूएशन इन मैथमैटिक्स। तो मैथमैटिक्स दे विच इवैल्यूएशन दा की रोल है, की हुंदा है? पहला तो आप देखांगे भी इवैल्यूएशन की हुंदा हैगा, मेजरमेंट की हुंदा हैगा, अपने कोल की रहेगा। तो अज तो आप देख लेने अज आप की कुछ कवर करने वाले हैं। सब तो पहले आप कवर करांगे व्हाट इज इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट। इवैल्यूएशन ते मेजरमेंट की है, इंपोर्टेंस एंड नीड ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन की लोड़ की है, की इंपोर्टेंस है उसकी। डेफिनेशन ऑफ इवैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्कॉलर्स। डिफरेंट स्कॉलर्स ने आपां नूं की डेफिनेशन दी है इवैल्यूएशंस दी। चलो जी, सब तो पहला देखते हैं अपने कोल की है व्हाट इज इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट। इवैल्यूएशन की है, मेजरमेंट की है। The change brought in the behavior of the student through education are continuous. Evaluation helps in the continuous appraisal of the such changes. So यार की कह रहे हैं तो जो भी बच्चा कुछ भी सीख रहा होंदा है, जो स्टूडेंट कुछ भी सीख रहा होंदा हैगा, तो ਉਹਦੇ बिहेवियर ਦੇ ਵਿੱਚ यार बहुत चेंजेस आंदी हैगियां। ठीक है, तो ਉਹੀ चेंजेस ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ, ਉਹੀ चेंजेस ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ जो ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਟੀਚਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ डिफिकल्टी आ रही है, ये सारी चीज़ों ਨੂੰ जांचना मापना इज इवैल्यूएशन। ये सारी चीज़ें अपने को की है भाई इवैल्यूएशन है। ठीक है जी, तो इवैल्यूएशन अपनी हेल्प कर देगा बच्चे दे विचों चेंजेस जो आएंगे उसनों हेल्प करन दे विच। क्लीयर है सबनों इवैल्यूएशन की? इवैल्यूएशन की है। नेक्स्ट मेजरमेंट। मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग ए न्यूमरल वैल्यूज टू एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग सम ऑब्जर्वेशन और टेस्टिंग। तो मेजरमेंट का सीधा यार मतलब ये है भी मान लो की है टीचर ने थोड़ा की है क्लास दे विच एक टेस्ट ले लिया, 10 नंबर का कोई थोड़ा टॉपिक पढ़ाया, उसी टॉपिक ते थोड़ा की ले लिया एक टेस्ट ले लिया 10 मार्क्स का। मान लो किसी बच्चे दे उस दे विच 10 दे विचों 8 आ गए, किसी दे 10 दे विचों 7 आ गए। सो एक ही होगी मेजरमेंट। तो नंबर्स तो पता लगाना, नंबर्स तो बच्चे पता लगाना भी बच्चे नूं किन्नी चीज़ां समझ आईयां, उन्होंने किन्ना समझ आ गया, वो की हो गई है मेजरमेंट हो गई है। मेजरमेंट सिंपली की एक न्यूमेरिकल क्वांटिटेटिव वैल्यू जो आपां नूं दसदा वो की है मेजरमेंट है। इवैल्यूएशन हेल्प्स इन द कंटिन्यूअस अप्रेजल ऑफ सच चेंजेस। बट जेड़ा अपने को इवैल्यूएशन है वो हेल्प भी कर देगा। ठीक है, जो बच्चे की हेल्प कर देगा भी उसनों पूरा जानने दे विच भी किन्ना उन्होंने समझ आया ड्यूरिंग द प्रोसेस इज द इवैल्यूएशन। तो आप डिफरेंस देख लेने मेजरमेंट ते इवैल्यूएशन दे विच आखिर डिफरेंस की है। तो इट इज़ क्वांटिटेटिव मेजर, इट इज़ अ क्वालिटेटिव जजमेंट। क्वालिटेटिव जजमेंट तो देखो अपना की भाव है, मान लो की है ਆਪਾਂ की क्लास दे विच एज अ टीचर मैं एक टेस्ट लिता, एक बच्चा सीगा कोई भी सुरेश, कोई भी मान लेने है ना, कोई भी एक बच्चा सी भाई सुरेश, ओदे आए 100 दे विचों 90 मार्क्स आए ओदे आउट ऑफ 100। प्लस मैं उसनों की कहा भी बच्चे तेरी राइटिंग बहुत अच्छी सी, गुड हैंड राइटिंग सी एक तां तेरी। प्लस उसनों मैं की कहा जेड़ा तेरा आंसर करन दा वे सी, जो तेरा आंसर करन दा वे सी, एक्सप्लेन करन दा उसदा जो वे सीगा वो भी की सीगा बहुत ही ज़्यादा अच्छा सी। तो हुण होया कि इत्थे की है बई
मेजरमेंट तो मैं की ਉਹਦੇ किन्ने नंबर आए, ये की हो गया अपने को क्वांटिटेटिव, ये चीज़ अपने को की होगी क्वांटिटेटिव। तो इस चीज़ तो अपन सिर्फ और सिर्फ की मिलिया मेजरमेंट, इस चीज़ ने मैनू की दिता मेजरमेंट, बट जिहड़ी मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ उसदी वैल्यूज़ दसियां उसनू जज किया पूरा, उसदे जो टेस्ट नू आपां ने पूरी जजमेंट दी है भी टेस्ट दे विच होर की कुछ सी। एक तो उसदी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी सी बच्चे दी, प्लस जो उसदा आंसर्स लिखण दा तरीका सी वो बहुत अच्छा सी। ते ये जो पूरी दी पूरी चीज़ां हो गईयां, ये पूरी दी पूरी चीज़ां हो गई मेजरमेंट प्लस वैल्यू जजमेंट, मेजरमेंट प्लस वैल्यू जजमेंट, ये पूरे का पूरा मिलके अपने कोल की बन गया है इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन दे विच अपने कोल की आ जाता है बच्चे, इवैल्यूएशन दे विच अपने कोल क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों चीज़ां आ जांदियां। क्वालिटेटिव अपने कोल दोनों चीज़ां आ जाती है, क्वांटिटेटिव भी ते क्वालिटेटिव भी। ये चीज़ सबनों समझा रही है? हाँ जी, यस और नो? इट इज़ लिमिटेड टू द क्वांटिटेटिव टेस्टिंग, तो बस ये सिर्फ और सिर्फ नंबर्स तक सीमित है। इट गोज बियॉन्ड टेस्टिंग एंड मेजरमेंट, इसका की है टेस्ट तो भी इलावा मतलब है, जिवें कि हैंड राइटिंग यार बहुत बार इदा होंदा है बच्चे कई बार की है मार्क्स इसी करके कटवा लेंदे, उहदी हैंड राइटिंग ही नहीं समझ आ रही होंदी टीचर नूं। सो ओबवियस है यार, अगर टीचर नूं उहदा समझ ही नहीं आएगा लिखिया तो की ही पता चलेगा भी वो की लिखना चाह रहा है, की दसना चाह रहा है। होंदा की है आंदा सब कुछ होंदा बच्चे नूं, पर उसनूं एक्सप्रैस नहीं करना आंदा हुंदा। सो ये सारी दी सारी चीज़ां भी अपने कोल किहदे विच आंदी है, इवैल्यूएशन दे विच ही आंदी है भी चीज़ां नूं किवें उसने एक्सप्रैस किया, किवें उसने उसनूं राइट किया। ओके, इट रिवील्स द क्वांटिटेटिव दैट इज हाउ मच एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, इट इंडिकेट्स हाउ सैटिस्फैक्टरी द परफॉर्मेंस। तो वही सारी चीज़ां आ गई। तो इस चीज़ ने आपां नूं दस्सिया भी उसने टेस्ट किद्दां दिता, उसदे टेस्ट दे विच किद्दां मार्क्स आए, पर इस दे विच दस्सिया उसने किन्ना अच्छे तरीके नाल उस टेस्ट नूं दिता, किन्ना सैटिस्फैक्टरी सीगा टेस्ट। ओके, क्लीयर है सबनूं? चलो जी, तो हुण की इंपोर्टेंस की हैगी इवैल्यूएशन दी? To motivate the children for better learning, to classify the children in different categories। तो हुण बई बच्चे नूं की है मोटिवेट करना भी तुसी बई होर भी बैटर कर सकते हो। भी मान लो उसनूं आपां ने पढ़ाया, उसनूं की है कुछ ना कुछ चीज़ां समझ नहीं आईयां, तो उसी वक्त उसदी जिहड़ी कमियां आ रही सीगियां उसनूं दूर कर देना, उसनूं मोटिवेट करना भी होर अच्छे तरीके दे नाल करन दे लई। प्लस उसनूं आपां कैटेगराइज कर सकते हैं वैल्यूएशन के थ्रू। कैटेगराइज मतलब भी यार इत्थों दी पता चलेगा ना भी बच्चे का इंटरस्ट किदे विच ज़्यादा है, भी उसनूं साइंस ज़्यादा चंगी तरह समझ आ रही है, या उसनूं हिस्ट्री ज़्यादा चंगी तरह समझ आ रही है, या फिर उसनूं कॉमर्स वाला सब्जैक्ट ज़्यादा अच्छे तरीके नाल समझ आ रहे हैं। सो इसकी हैल्प दे नाल आपां की है बच्चे नूं क्लासीफाई कर पावांगे, उसके इंटरस्ट के अकॉर्डिंग कैटेगराइज कर पावांगे भी बई तैनूं इस फील्ड दे विच जाना चाहिए है, बच्चे तू इस फील्ड दे विच जा सकते हैं या इस फील्ड दे विच जा सकते हैं। तो ये चीज़ां आपां किवें कर सकते हैं? बाय इवैल्यूएशन। नेक्स्ट देखो, टू डिटरमिन द स्टेटस ऑफ द चिल्ड्रन इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसैस। तो ये आप पता लगा सकते हैं भी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसैस चल रहा, जो टीचर बच्चे नूं पढ़ा रही है भी उसनूं कितनी चीज़ां समझ आई, कितनी चीज़ उन्होंने नहीं समझ आई, कित्थे डिफिकल्टी आई, कित्थे उसनूं आसानी रही समझण दे विच। टू इंप्रूव द एफिशिएंसी एंड सक्सैस ऑफ द टीचर। सो इस दे नाल बई टीचर की भी एफिशिएंसी वधेगी, टीचर नूं पता चलेगा भी बच्चे नूं मेरा किन्ना किन्ना पढ़ाया समझ आ रहा है, या बच्चे नूं मेरा कित्थे कित्थे डिफिकल्टी आ रही है। To give reinforcement and the feedback to both the teacher and people by valuation। तो वैल्यूएशन की हेल्प के नाल टीचर ते बच्चे दोनों की फीडबैक अच्छी हो सकती है, बैटर हो सकती है। तो टीचर नूं पता चल सकता है भी बच्चे नूं मेरी कित्थे समझ नहीं आ रही, ठीक है, प्लस पता चल सकता है भी बच्चे नूं कित्थे कित्थे डिफिकल्टी आ रही है। तो दोनों के लिए ही वैल्यूएशन की है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बेनिफिशियल है। सो कुछ स्कॉलर्स ने भी अपने अकॉर्डिंग की है डेफिनेशंस दी हैं, तो आप एक एक करके रीड कर लेने जो इंपॉर्टेंट है, बस वही करांगे आप। सो क्विलिन एंड हैना ने की दिता है, इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ, सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग एविडेंस ऑन चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द पीपल्स इन द प्रोग्रेस थ्रू स्कूल। तो यार स्कूल दे विच बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंदी हैं, सो कहते भी एविडेंस इकट्ठे किए जान स्कूल दे विच, तो कुछ वो एविडेंस दे उस एविडेंस की हेल्प दे नाल जो बई अनुमान लगाया जाएगा, जजमेंट की जाएगी, वही की होएगी इवैल्यूएशन होएगी।
किस स्कॉलर के अकॉर्डिंग, क्विलीन एंड हैना के अकॉर्डिंग। नैक्सट है अपने को डेंडकर। तो डेंडकर जी की कह रहे हैं, तो भाई डेंडकर जी कह रहे हैं इवैल्यूएशन मे बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक प्रोसैस ऑफ डिटर्मिंग द एक्सटेंट टू विच एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड बाय द पीपल। तो ये की कह रहे हैं इवैल्यूएशन की हैगी भी जो टीचर ने पढ़ाया है बच्चे ਨੂੰ किन्ना समझ पाया, बच्चा उसनों किन्ना याद रख पाया, वही चीज़ की है इवैल्यूएशन है। सो ये किस दे अकॉर्डिंग है, डेंडेकर दे अकॉर्डिंग। तो डेंडेकर दे अकॉर्डिंग की है भी टीचर ने जो पढ़ाया बच्चे के दिमाग दे विच किन्ना गया, बच्चे नूं किन्ना समझ आया। ठीक है, क्लियर। सो हाँ जी, नेक्स्ट चीज टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के टाइप्स की कुछ ने, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड द समेटिव इवैल्यूएशन। सो तीन टाइप दे नाल आपां इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो सब तो पहला आपां डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पढ़ांगे। सो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की है यार, ये नाम तो देखो डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक मतलब डायग्नोस है ना, तो जो की है आपां डॉक्टर दे कोल जाना है तो डॉक्टर सब तो पहला आपां नूं की पुछदा है, सिम्पटम्स पुछदा है ना। भी मान लो अपना की है आपां नूं बुखार फील हो रहा है, आपां नूं कफ हो रहा है, तो डॉक्टर पूछेगा कि ਤੁਹਾਨੂੰ की है भी खांसी आ रही है या जो भी है ना, ਆਪਾਂ ਨੂੰ सब तो पहला की है प्रॉब्लम्स पूछेगा भी ਤੁਹਾਨੂੰ किस किस टाइप दिया प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो। तो वही चीज़ डायग्नोस्टिक ਦੇ ਵਿੱਚ है। इस ਦੇ ਵਿੱਚ की है टीचर बच्चे तो पूछेगा भी बच्चे ਤੈਨੂੰ कित्थे प्रॉब्लम आ रही है, ਤੈਨੂੰ कित्थे नहीं समझ आ रहा, तेरे कित्थे ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ पॉइंट्स तेरे वीक रह रहे हैं। तो ये की होएगी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होएगी। इट इज़ यूज टू डायग्नोज द स्टूडेंट्स डिफिकल्टी वाइल लर्निंग एंड असेस द प्रॉब्लम एक्यूरेटली। सो इस ਦੇ ਵਿੱਚ पहला टीचर बच्चे तो पूछेगा भी अपनी प्रॉब्लम्स दस, उस दे अकॉर्डिंग ही उसका की है बई इलाज लभ्या जाएगा, उसनों वो ठीक करने की कोशिश करेगी। इट हेल्प्स द टीचर टू प्लान हिज इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम सूटिंग द एबिलिटीज इंटरस्ट एंड नीड्स ऑफ द स्टूडेंट। सो जिमें जिमें आपां की डॉक्टर नूं सिम्पटम्स दसांगे, सो उस दे अकॉर्डिंग ही डॉक्टर आपां नूं की देगा, मेडिसिन देगा। सेम वे दे नाल जिमें जिमें की है बच्चा अपनी प्रॉब्लम टीचर नूं दसेगा, सो उस दे अकॉर्डिंग ही जो टीचर है उस दे लई की है लैसन प्लान करेगी, उसनूं इंस्ट्रक्शंस देगी भी अगर उसनूं ये प्रॉब्लम है तो उसनूं हुण की करना चाहिए या वो की कर सकता है। क्लियर टू ऑल। सो नेक्स्ट चीज बच्चे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कुछ अलग नहीं है जो अपने स्कूल्स दे विच होंदे है, जो अपने फॉर्मेटिव टेस्ट होंदे है। तो हुण की है टीचर ने बच्चे नूं पढ़ाता है, हुण बच्चे ने किन्ना सीखिया, जो बच्चे ने सीखिया हुण की करेगा टीचर ड्यूरिंग लर्निंग। तो ये चीज़ नूं ध्यान रखियो, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कदों होंदी है ड्यूरिंग लर्निंग। तो जो बच्चा सीख रहा होंदा है उस दे दौरान जो इवैल्यूएशन होंदी है वो कुछ किसी भी तरीके दे नाल हो सकती है, या तो बई ओरल टेस्ट लैके या फिर की है कुछ भी यूनिट टेस्ट लैके या कोई असाइनमेंट दे के या फिर थ्रू क्यूजेज। सो ड्यूरिंग लर्निंग जो आपां नूं की है सिखाया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है, डैट इज़ द फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। सो अजकल तो स्कूल दे विच बहुत ही कॉमन हो गया ना, फॉर्मेटिव टेस्ट रखे जाते हैं तो 20 मार्क्स के पेपर लिते जाते हैं। सो क्यों होंगे है वो फाइनल जजमेंट दे लिए नहीं होंगे, उस तो भी बच्चे दी फाइनल जजमेंट नहीं निकलती है भी बच्चे नूं किन्ना आंदा है। उत्थों दी की है ड्यूरिंग लर्निंग होया, इत्थों दी पता चल जाएगा भी बच्चे नूं किन्ना समझ आ गया, हुण उहनूं होर किन्ना करन दी नीड है। To purpose of the formative evaluation is to monitor the instructional process, know whether the learning process is taking place or no। ताकि है भी जो चीज़ा टीचर पढ़ा रही है उसनों समझ आ भी रहा है या नहीं। ठीक है, भी मान लो अज मैं तुहानूं एक टॉपिक पूरा करवाता, हुण मैं तुहानूं की कहा भी मैं इसका एक यूनिट टेस्ट लूँगी, तो उत्थों दी मैनूं पता चलेगा भी यार जो मैं तुहानूं पढ़ाया है तुहानूं समझ आया भी है नहीं, है ना। ओबवियसली तो आपां की है ये चीज़ की हुई ड्यूरिंग लर्निंग हुई। तो लर्निंग के दौरान जो चीज़ होंदी है ये फाइनल जजमेंट नहीं होंदी, जस्ट यूनिट टेस्ट की तरह आपां इसनूं लै सकते हैं। इट इज़ डिजाइनड ओनली टू इनहैंस द टीचिंग लर्निंग प्रोसैस एंड नॉट डिजाइन टू मेक द फाइनल जजमेंट। सो ये की है जस्ट अपनी लर्निंग नूं होर ज़्यादा अच्छा करने दे लई लित्ती जांदी है, होंदी है इवैल्यूएशन, ना कि फाइनल जजमेंट्स दे लई। इट रेफर्स टू कंटिन्यूस इवैल्यूएशन बाय मीन्स ऑफ यूनिट टेस्ट, असाइनमेंट एक्सेट्रा। ओके, सो द लास्ट वन इज समेटिव इवैल्यूएशन। हाँ जी, सो बच्चे समेटिव इवैल्यूएशन की होएगी। समेटिव इवैल्यूएशन इज द लेटर प्रोसेस दैट अकर्स एट द एंड ऑफ द सैशन टू मेयर द अचीवमेंट ऑफ द पीपल। तो हुण यह की है जिन्होंने आप फाइनल एग्जाम्स कह दें, तो यह की होएगा अपने को सैशन के एंड दे विच, जो सैशन के एंड दे विच इवैल्यूएशन होएगी, इनू आप की कहांगे, इसनूं कहांगे आप जजमेंट
ਸਬਜੈਕਟ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮੇਟਿਵ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ। ਇਟ ਰੈਫਰਸ टू द टर्म टेस्ट, एनुअल टेस्ट या फिर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन जो अपने फाइनल एग्जामिनेशन होंगे है, डैट इज द समेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है जी। सो आई होप बच्चे अज वाला थोड़ा टॉपिक पूरा क्लीयर हो गया होगा, तो समझ आ गया होगा भी मैथ्स दे विच इवैल्यूएशन का की मतलब है। सो मिलांगे आप नैक्सट क्लास दे विच एक होर टॉपिक दे नाल। टिल देन बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। अगर किसी को किसी भी तरह का डाउट होंदा है तो तुसी मेरे टैलीग्राम ते मेरे नाल कनैक्ट कर सकते होंगे, मैथ्स विद मुस्कान में। ओके जी, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।